रहस्य पार्ट 4 में आपका स्वागत है। एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि जब इंसान के शरीर में कोई बीमारी या ज़िंदगी में किसी तरह की तकलीफ़ हो जाए तो क्या विचार शक्ति से उसे ठीक किया जा सकता है? इसका जवाब है हाँ। मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सुनें और अपनी बीमारियों से, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उनसे निजात पाएं। आज हम सुनने जा रहे हैं एक काफ़ी हेल्पफुल जो रहस्य का बीमारियों से छुटकारा पाने का तरीका है इस बारे में। तो ली ब्रावर कहते हैं हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आती है जब वह कहता है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है या बहुत बुरा हाल है। तो एक बार उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्हें एक पत्थर मिला जिसे वह हमेशा अपने पास रखने लगे और जब भी वह उनके जेब से निकलता तो वह उसका शुक्रिया करते, क्योंकि ग्रेटफुल और थैंकफुल होने से हालात और अच्छे होते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि थैंकफुल होने के लिए आपको किसी बड़ी चीज़ की ज़रूरत है। छोटी से छोटी चीज़ जो भी आपके पास है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको हमें देखने के लिए, हमें सुनने के लिए कान हैं, देखने के लिए आँखें हैं, और ऐसी कई सारी हर चीज़ जो आपके पास है उसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। जैसा कि ग्रेटफुल होने से हालात और अच्छे होते हैं। तो एक बार उनके साथ भी ऐसा हुआ कि उनका एक फ्रेंड आया साउथ अफ्रीका से और उसने उस पत्थर के बारे में उनसे पूछा और जानकारी होने के बाद पत्थर का नाम दिया एहसानमंद पत्थर। उसके वापस जाने के कई समय बाद उसका फिर से ईमेल आया। उसमें उसने लिखा था कि उसके बेटे की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है और वह एक लाइलाज बीमारी से मर रहा है, एक तरह का हेपेटाइटिस बीमारी। क्या वह एहसानमंद पत्थर आप मुझे भेज सकते हैं? ली ब्रावर ने दोस्त को वह पत्थर भेज दिया। 4-5 महीने बाद उसने दोबारा ईमेल किया और बताया कि उनका बेटा बिल्कुल ठीक है और बहुत खुश है। तो यह थी ली ब्रावर से कही गई कहानी जो बिल्कुल सच थी। और इसके बाद हम कैथी गुडमैन के बारे में सुनेंगे। उन्होंने बताया अपनी स्टोरी शेयर करते हुए कि 23 नवंबर को उन्हें पता चला था कि उन्हें स्तन कैंसर हो गया है। फिर भी उन्होंने अपनी आस्था के ज़रिए अपने दिल में यह मान लिया था कि वह ठीक हो चुकी हैं। दिन के हर वक्त वह कहा करती, मुझे ठीक करने का शुक्रिया, इसे दोहराती रहती। उन्हें पूरा भरोसा हो गया था कि वह ठीक हो चुकी हैं। उन्होंने मान लिया था कि कैंसर उनके शरीर में है ही नहीं। वह हमेशा हंसी मजाक और कॉमेडी वाली फिल्म्स देखा करती थी और परिवार के साथ मिलकर हंसा करते थे। अपनी ज़िंदगी में तनाव लाने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि वह जानती थी जब आप खुद को ठीक कर रहे हों तो टेंशन या तनाव कितना भयानक हो सकता है। और उन्होंने ठीक होने के लिए सिर्फ 2.5 से 3 महीने ही लगे उनको, और वो भी बगैर किसी रेडिएशन और कीमोथेरेपी के। तो इससे यह साबित होता है कि हमारे शरीर में एक बुनियादी गुण है जिससे शरीर अपना इलाज खुद करता है। चाहे आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है या घाव हुआ है, इम्यून सिस्टम उसे ठीक कर देगा, क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम इसी काम के लिए बनी है, जो कि पॉजिटिव सोचने से ही ज़्यादा जल्दी काम करता है। डिजीज़ यानी बीमारी किसी ऐसे शरीर में नहीं रह सकती जो तन और मन से स्वस्थ है। आपका शरीर हर पल करोड़ों कोशिकाओं को नष्ट कर रहा है और करोड़ों नई कोशिका मतलब सेल्स को बना रहा है। हमारे शरीर के अंग हर रोज़ बदले जाते हैं। कुछ को चंद महीने लगते हैं और कुछ को 2-1 साल लगते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद हमारा बिल्कुल नया शरीर बन जाता है। तो अगर आपको कोई बीमारी है और आप उसी पर सोच रहे हैं तो आप और ज़्यादा बीमार कोशिकाओं को पैदा कर रहे हैं।
अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ शरीर में देखें, अपनी बीमारी को डॉक्टर के हवाले कर दें। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। मान लीजिए दोनों को एक ही बीमारी है, मगर एक का ध्यान सुख पर होता है और वो उम्मीदों में जीते हैं, संभावनाओं में जीते हैं। उनका ध्यान खुश रहने पर होता है। और दूसरे किस्म के लोग, बीमारी उनकी भी सेम है, मगर उनका ध्यान बीमारी पर होता है, दर्द पर होता है और उससे आई मुसीबत पर होता है। और वह अपनी बीमारी को लेकर हर बार दूसरों से, किसी से भी मिलते हैं तो उसके बारे में चर्चा करते हैं, बातचीत उस पर ही करते हैं। तो उससे दूसरों का भी फोकस इस पर ही चला जाता है कि वह इंसान बीमार है, एक बीमार व्यक्ति है, पेशेंट है। और जब किसी व्यक्ति का ध्यान बीमारी पर होता है तो वह उसे और स्टेबल बना देता है, और स्थायी बना देता है, और बीमारी और शक्तिशाली होती चली जाती है। बीमारी तब तक नहीं ठीक होगी जब तक आपका खुद का ध्यान ठीक होने पर नहीं जाएगा, क्योंकि यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, आकर्षण का रूल है। चमत्कार इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। कैंसर भी ठीक हुए हैं, आँखों की रोशनी भी वापस आई है, और यह बात समझने वाली है कि लाइलाज का इलाज हमारे मन में ही है। तो उम्मीद करती हूँ कि इन स्टोरी से, इन सच्ची घटनाओं से, जो कि अपनी बीमारियों पर विजय प्राप्त किया है इन लोगों ने, इनकी स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और उम्मीद करती हूँ कि आप भी अगर बीमार हैं या ऐसी किसी बीमारी से परेशान हैं जो कि बहुत इलाज के बाद भी ठीक नहीं हो रही है, तो आप उसे अपनी सोच की शक्ति से, पॉजिटिव शक्ति से ठीक कर सकते हैं। तो ध्यान दें कि आपको अपनी बीमारी को डॉक्टर के हवाले करना है, और आपको बिल्कुल पॉजिटिव सोचना है, हंसी मजाक की फिल्में देखनी हैं, अपने परिवार के साथ हंसना है, खुश रहना है। तो आप खुद धीरे धीरे पाएंगे कि आप कब स्वस्थ हो गए और आपको पता भी नहीं चला। जैसे कि एक छोटा बच्चा, बच्चों की बीमारियां बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं। उनको चोट लगता है या उनको घाव होता है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे कभी उस पर ध्यान नहीं देते। वह खेलते रहते हैं और उनकी जो चोट है, घाव है, वो कब ठीक हो जाती है उनको खुद भी नहीं पता चलता है। लेकिन बड़े एक छोटे से छोटे कट को भी एक बहुत गंभीर रूप दे देते हैं, क्योंकि वह उसी पर सोचते रह जाते हैं। तो इतना डिटेल में ये स्टोरीज़ आपने सुना और समझा, तो उम्मीद करती हूँ कि आगे की ज़िंदगी आपकी लाइफ बहुत ही सेहतमंद और हेल्दी होगी। सो कीप सब्सक्राइब माय चैनल एंड हमेशा इस चैनल की वीडियोस सुनिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। सब्सक्राइब अफर्मेशन रूल्स विद यूनिवर्स चैनल। थैंक यू।